Hello friends, this is the last video for the chapter, the last lesson of the it's the very first chapter of the book Flamingo. And in this video, this may not be the last, but in this video I'll be explaining you the questions, the important questions which are given in the NCERT book, and I'll be explaining those questions to you. The very first question which I am going to explain is question 1 of page number 7. Think as you read. It's an internal question. But before starting the discussion of the questions, let me brief the chapter to you once. Let me give the central idea of this chapter to you. इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर एक लड़के की कहानी बताई गई है. लड़के की कहानी बताने से पहले इस चैप्टर में एक सिनेरियो है, एक सीन बताया गया है. सीन फ्रैंको प्रूशियन वार का है, जब फ्रांस और प्रूशिया एक देशों का समूह है, 2-3 देश का समूह है. तो जब फ्रांस और प्रूशिया में युद्ध का माहौल था, युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस जो है अपना 2 स्टेट्स, 2 सिटीज, 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्साका और लाम्बिया, उसको हार गया इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, और प्रूशिया जो है वो जीत गया. प्रूसिया की हेडक्वार्टर्स थी बर्लिन, और बर्लिन से प्रूसिया जो है वो पूरे अपने औपनिवेश को चला रहा था. उसने आदेश दिया कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट में, एल्सेक और लॉरेन, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी जो लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते हैं. आपको फ्रेंच लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना पड़ेगा. मतलब उन पे एक एक्सटर्नल लैंग्वेज थोप दिया गया. इसी की कहानी है कि कैसे एक बच्चा बहुत दुखी होता है, समझ नहीं पाता है. जिस टीचर से वो हमेशा नफरत करता है, उस टीचर से उसको आज मोहब्बत हो जाती है. जिस स्कूल में जाना उसको बोझ लगता है, वो स्कूल उसको अच्छा लगने लगता है. अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो मेरा वीडियो बना हुआ है इस चैप्टर के ऊपर, आप देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. What was French expected to be prepared with for school that day? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल में किस चीज के लिए उसको प्रिपेयर होके आना स्कूल वाले की तरफ से एक्सपेक्टेड था. मतलब इसका 2 वे टू टेक अप दिस क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्वेश्चन में एक तो ये डिमांड हो सकता है कि फ्रेंच उस दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्कूल में होने वाला है, और दूसरा ये हो सकता है कि उस दिन फ्रेंच को किस चीज के लिए एक्सपेक्ट किया गया था कि वो स्कूल में ये करके आएगा. तो अगर आप इसको पहले सिनेरियो की तरह लें इस क्वेश्चन को, तो आप उसमें बताएंगे कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टिंग scoldings from his teacher as he didn't remember the text, he didn't remember the rules of participles which M. Hamel had given to remember to all the students. और अगर आप दूसरा पॉइंट इसको लेते हैं कि किस चीज को स्कूल, मतलब किस चीज को एक्सपेक्टेड था कि वो फ्रेंच को पढ़ के जाना है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि फ्रेंच was expected to be prepared with for school that day the rules of participles. मतलब रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स उसको पढ़ के जाना था. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रेंच ने किस चीज को नोटिस किया जो स्कूल के लिए अनयूजुअल था उस दिन. तो एवरी डे व्हेन फ्रेंच यूज्ड टू गो टू द स्कूल, he used to hear the noise coming from the school when he used to pass the streets only. मतलब जब वो स्ट्रीट से ही गुजरता रहता था तो उसको स्कूल से आने वाली आवाजें सुनाई देती थी, बच्चों की नॉइज सुनाई देती थी, द रैपिंग ऑफ द रूलर ऑफ द टीचर उसको सुनाई देता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क उसको सुनाई देता था. उसके बाद में बच्चों का जो एक साथ बच्चे जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, उसको वो सुनाई देता था. तो और at that particular day he was not able to hear any sound. So this was the unusual thing that he found about the school. इसी में क्वेश्चन हो सकता है कि what was the unusual things he found in the classroom. तो अगर ऐसा क्लासरूम का क्वेश्चन आए
तो आप वहां पर लिखेंगे कि क्लासरूम में पहले तो टीचर जो उसके एम हैमल थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, जनरली वो उस ड्रेस को नहीं पहनते थे, सिर्फ प्राइज डे और इंस्पेक्शन डे के दिन वो उस ड्रेस को पहने थे, तो उसको वो अनयूजुअल लगा। दूसरा उसको अनयूजुअल लगा कि एट दैट डे हिज टीचर एम हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम, उस दिन उसके टीचर ने उनको डांटा नहीं। उसके अलावा एट दैट डे द विलेजर्स, द रिटायर्ड पोस्टमास्टर, द रिटायर्ड काउंसलर, द रिटायर्ड मतलब जो बूढ़े लोग थे, ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल वेर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, those back benches were used to be empty, were used to be vacant on the other days, but at that particular day the elderly people of the the elderly villagers were sitting on that last benches. ये आप लिख सकते हैं, एक एक्सटर्नल क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। उसके बाद में है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या था। मैं आपको बुलेटिन बोर्ड का थोड़ा सा रिमाइंडर भी दे दूं कि bulletin board was that very board which was sticked on the town hall, and from that board only all the bad news of Alsek and Lauren used to come. बुलेटिन बोर्ड एक तरह का नोटिस बोर्ड था जो कि टाउन हॉल में लगा हुआ था। उस बुलेटिन बोर्ड से ही जो भी बुरी खबरें थी वो सारी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी, चाहे हम युद्ध हार गए हो ये खबर हो, भाषा में परिवर्तन का खबर हो, भाषा बैन की, लैंग्वेज बैन की खबर हो, मतलब जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी की सारी बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। What had been put up on the bulletin board, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा था, तो at that day there was an order put up from the Berlin, from the headquarters of Prussia, Berlin, that in the schools of Alsek and Lorraine their language was banished and they were imposed to learn German. उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, 8th पेज में, तो फिर थिंक एज यू रेड का 2 क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, उस दिन बर्लिन में ऑर्डर जो बर्लिन से आया उससे स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ। व्हाट चेंजेस did the order from Berlin cause in school that day, तो स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ ये मैंने डिस्कस किया है इसके पहले। आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जो वहां पे नोट करेंगे, नोटिस करना चाहिए आपको, वो था कि that day the school looked deserted, और दिन स्कूल में लगता था कि इट्स अ स्कूल, वहां पे बच्चे रहते थे, आवाजें आती थी, बट उस दिन जो है वो डेथली साइलेंट लगा स्कूल। सो दैट वाज आल्सो नोटेबल थिंग, और मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या परिवर्तन आए थे लोगों के लाइफ्स में। और दिन जो थे वो बच्चे डिवोटेड नहीं रहते थे, उस दिन बच्चे डिवोटेड हो गए थे अपने स्कूल के प्रति। उसके बाद में है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो एम हैमल के लिए और स्कूल के लिए वो कैसे बदली। तो कैसे बदली, इट्स वेरी सिंपल, कि जैसे ही ऑर्डर आया, जैसे ही बर्लिन से ऑर्डर आया कि भाई आपको अपनी लैंग्वेज पढ़ने की अब राइट नहीं है, आप अपने लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते हैं, तो फ्रॉम दैट डे ओनली उनकी फीलिंग्स जो है वो बदली। इनिशियली ही हेटेड हिज टीचर बिकॉज ऑफ हिज ओवर स्ट्रिक्टनेस, बट नाउ he loved his teacher, he wanted to learn from his teacher, है ना। Initially the school was a boring place for French, but now it was a good place, he wanted to study in this school. Initially he hated his language, he never showed some interest in his language, or every time he used to think that, oh, I have plenty and plenty of times to study my language. But now he cannot say that he has plenty and plenty of time to study the language. So these were the changes which take place in the mind of the people, in the school, in the teacher as well. Now there are 2 more important questions from understanding the text. The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि people of the इन द स्टोरी, मतलब लोगों को सडनली रियलाइज हुआ
कि कितना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज उन लोगों के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या बताता है आपको, और व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ। तो आपको थोड़ा सा इसमें फिलॉसफी लिखना है कि पीपल डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स विच दे हैव। आपने सुना होगा कि लोगों के पास जो चीज, जो लोग होते हैं, उनकी वो वैल्यू नहीं करते हैं जब तक वो उनके पास होते हैं, और जब वो लोग, वो चीजें उनसे बिछड़ जाती हैं, उनके पास नहीं रहती हैं, तब जाके उनको उसकी वैल्यू पता चलती है। तो यही चीज यहाँ पे हुआ। जब उनके पास उनका लैंग्वेज था, व्हेन दे वेर फ्री टू स्पीक द लैंग्वेज, व्हेन दे हैड देयर लैंग्वेज, तब तक उन लोगों ने उस लैंग्वेज की कद्र नहीं की, उसको सीखा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। पढ़ने की बारी आती थी तो बोलते थे कि अच्छा कल पढ़ लेंगे। बट नाउ व्हेन दे डिडंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इट लेटर, देन दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। तब उन्होंने फील किया कि भाई हमसे तो अच्छा पंछी है जिसको हम इंस्लेव कर सकते हैं, लेकिन उनके लैंग्वेज को तो नहीं छीन सकते। तो एट दैट डे they realized the value of the language, the value of the importance of the language. दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ VVI क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। ये कब हुआ था? तो जब वो लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो सडनली देखा कि पिजन्स जो है वो कुछ आवाज कर रही हैं, अपना गाना वाना गा रही हैं। तब उन्होंने, फ्रेंच ने सोचा कि हमसे तो ये लोग हमारा लैंग्वेज छीन लेंगे, हमको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बोलो, वो लैंग्वेज मत बोलो, वो मत बोलो। लेकिन क्या इन पिजन्स को, इन बर्ड्स को, इनको भी वो मना कर पाएंगे कि भाई तुम ये बोलो या ये मत बोलो? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे हेल्पलेसनेस ऑफ पीपल बताया गया है, ह्यूमन का हेल्पलेसनेस बताया गया है कि हमको तो लोग इंस्लेव भी कर सकता है, हमको तो लोग, हमसे लैंग्वेज भी हमारी छीन सकते हैं, मतलब हमारी कोई आज़ादी नहीं है, और हमारे लैंग्वेज भी हमसे स्नैचेबल है। और बर्ड्स ऑन द अदर हैंड, बर्ड्स को आप इंस्लेव तो कर सकते हैं, उनको प्रिजन में बंद तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनसे उनका लैंग्वेज नहीं छीन सकते। तो यहाँ पर हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स दिखाया गया है। एक बिटर कमेंट पास किया गया है ह्यूमन के ऊपर, अल्फोंसे डाउडेट के थ्रू। उन्होंने एक बिटर कमेंट पास किया है हम लोगों के ऊपर कि भाई हमसे तो बढ़िया जो है वो पंछी हैं, वो पेड़ पौधे हैं, जिनसे एटलीस्ट उनका लैंग्वेज तो नहीं छीना जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और वो जो 3, 4, 5 क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में हिस्ट्री, एक्सपीरियंस वगैरह बताना है, तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और ऑल्सो जो 5, 6 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। सो आई रिकमेंड कि आप अभी भी अगर चाहें तो आप और भी जो बुक्स आती हैं, गोल्डन या फिर सैम्पल पेपर्स, उन बुक्स को भी आप परचेस करें और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। अभी कुछ दिन में मेरा फेसबुक पेज भी लॉन्च हो जाएगा, तो आप फेसबुक पेज पर भी लिख के बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को ही देखिए। My primary motive is that you should study from me, from your teacher, from your classmates, from your schoolmates, from anywhere you just study. So मेरे point of view से, मेरे हिसाब से, मेरी thinking से और भी questions आपको take up, आपको deal करनी चाहिए. So you should go with some sample papers. Oswald sample papers are good and they are cheap as well. You can buy them second hand as well. So आप और सैम्पल पेपर्स खरीदिए, उसके क्वेश्चंस देखें चैप्टर 1 के, और उसके बाद में आप मुझसे पूछिए, मैं भी बताऊंगा। आई विल आल्सो हेल्प यू। मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी, आपको भी मदद हो जाएगी। वट एवर आई नो, आई शेयर इट विथ यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you really like the video, then give a big thumbs up to the video. Don't forget to share the video among your friends. Sharing is caring. And also don't forget to subscribe my channel, because it really motivates me that yeah, if I'm working hard, if I'm making videos for my friends, for my classmates, from students like you, then they are really getting benefited from my videos, and yeah, they are showing some interest in my work. So it also motivates me, it also feels me good if you subscribe to my channel. So don't forget to subscribe, don't forget to share these videos. Most importantly,
with your friends, with your teachers, so that if I am making any mistake, I might get it cured from your teacher, and if your students, your friends are in need of that, then they also get benefited from my video lectures. I hope you like the video. I am meeting you in the next video, which is coming very fast. तब तक के लिए bye, take care, keep studying, bye bye.